नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आलोक एग्जाम स्फीयर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अभी थोड़े टाइम पहले, कुछ साल पहले एक कोरोना नामक वायरस आया था और पूरी मानव जीवन, मानव सभ्यता को अस्त व्यस्त करके रख दिया। सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से याद होगा वो टाइम, वो फेज जब घरों में सब लोग बंद हो गए थे। कुछ भी चीजें होती थी, सब डरे डरे रहते थे। डेली डेली वही न्यूज, वही कोरोना, वही न्यूज, वही कोरोना सुनते सुनते सब परेशान हो गए थे और उसको वैश्विक महामारी और एक इंटरनेशनल इमरजेंसी जो है वो घोषित किया गया था। और फिर धीरे धीरे उस पर काबू पाया गया, चीजें सामान्य हुई। लेकिन अब दक्षिण अफ्रीका से या फिर अफ्रीका महाद्वीप से एक बहुत ही भयानक खबर जो है वो सामने आ रही है, मंकी पॉक्स, एम पॉक्स को लेकर, जिसको WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। ठीक है, तो पूरी बात को, पूरे प्रकरण को, पूरे सिनेरियो को विस्तार से समझेंगे इस वीडियो में। आप अंत तक बने रहेंगे मेरे साथ। मैं आलोक शुरू करता हूं आज का सेशन। तो चलिए चलते हैं। जो भी लोग नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो कांगो एक देश है साउथ अफ्रीका में, या फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो हमारा अफ्रीका महाद्वीप में कांगो एक देश है। इसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो बोलते हैं। इसके आसपास कुछ देश हैं जिसमें सूडान, युगांडा, केन्या, तंजानिया, रवांडा, जाम्बिया, अंगोला, ठीक है, ये सारे इसके पड़ोसी देश हैं। ठीक है, अब मैं नाम क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे भी एक रीजन है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूं। उसके पहले मैं आपको ये बताऊं कि WHO यानी कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने एम पॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स को वैश्विक महामारी के रूप में एक तरह से घोषित किया है। इसको इन्होंने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी या फिर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के रूप में डिक्लेयर किया है। ठीक है, ये दूसरी बार है, 2 ही साल में दूसरी बार है कि इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के रूप में घोषित करना पड़ा। क्यों? क्योंकि कांगो में इसके कुछ केसेस आते हैं और उसके बाद धीरे धीरे ये केस जो है इसके सराउंडिंग जो स्टेट्स हैं, सराउंडिंग नेशंस हैं, जो पड़ोसी राज्य हैं, वहां पर भी ये फैलने लगता है। ठीक है, ये आप लोगों ने चेचक सुना होगा, जिसको गांव में छोटी माता या फिर बड़ी माता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसी के रूप में होता है। छोटे छोटे फफोले पड़ जाते हैं, उनमें पानी भर जाता है या फिर पस जैसी चीजें जो है वो आ जाती हैं। ठीक है, क्लियर। तो आमतौर पर इसका ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं है, लेकिन दुर्लभ मामलों में ये घातक हो सकता है जब ये अपने पीक पर होता है। ठीक है, और या फिर ये अगर प्रेग्नेंट वुमेन है उनको हो जाए, या फिर ये बच्चों को हो जाए तो ठीक है, ये यहाँ पर घातक हो जाता है। इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है यानी इसकी जो मृत्यु दर है वो लगभग लगभग 10% की है। ठीक है, तो ये जो वायरस है ये ऑर्थोपॉक्स वायरस का क्या है, फैमिली है। जो किसकी फैमिली, जो जिसमें से चेचक भी एक आता है। ठीक है, ऑर्थोपॉक्स क्या है, एक जीनस फैमिली है जहां पे बहुत सारे वायरस होते हैं। ठीक, तो जैसे क्या था, कोरोना क्या था, कोविड का था, सेम वैसे ही क्या है, ऑर्थोपॉक्स वायरस है। इसमें चेचक भी इसी फैमिली का वायरस है और मंकी पॉक्स भी इसी फैमिली का वायरस है। ठीक है, क्लियर। चलिए, उसके बाद क्या है, अगर बात करें अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, अगर इसकी बात करें तो अमेरिका महाद्वीप में एमपॉक्स के 17,000 से अधिक ज्यादा मामले हैं और 517 डेथ जो है वो रिपोर्ट की गई हैं। ठीक है, अगर बात करें तो इसमें लगभग 160% का इंक्रीमेंट हुआ है। ये बहुत ही खतरनाक चीज है, बहुत ही भयावह चीज है कि किसी भी केसेस में 160% की वृद्धि देखी गई है। और अभी तक कुल मिला के 13 देश ऐसे हैं जहां पर एमपॉक्स की घटना रिकॉर्ड की गई है। ठीक है, यह वायरस किसी को भी प्रभावित कर सकता है, लेकिन 15 साल से कम उम्र के बच्चे को ज्यादा शिकार बना रहा है। ये इसके सिम्टम्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऐसे ये फैलता है छोटे बच्चों में। ठीक है, क्लियर। वयस्क ज्यादातर इसकी चपेट में इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि उनको ये टीका जो है वो लग चुका है या फिर उनको चेचक का टीका भी लग चुका है। ये इन्फेक्शन है, पहली बार जो है 1958 में कुछ बंदर कैद किए गए थे, उनमें पाया गया
और 1970 में पहली बार इसके चपेट में कौन आ गया? मनुष्य आ गए। ज्यादातर ये मध्य अफ्रीकी देशों में पाया गया। 2017 में नाइजीरिया में मंकी पॉक्स का सबसे बड़ा आउटब्रेक हुआ था और उसमें 75% जो पेशेंट थे वो मेल थे, ठीक है, पुरुष थे। ठीक, यह वायरस मरीज के घाव से निकलकर आंख, नाक और मुंह के जरिए प्रवेश करता है। मतलब जैसे किसी को हुआ है तो उसके जो घाव होंगे वहां से ये जो है दूसरे मनुष्य में फैल सकता है। ठीक है, एक क्या है, इसके दो स्ट्रेन है, एक कॉन्गो स्ट्रेन और दूसरा पश्चिमी अफ्रीकी स्ट्रेन। तो अभी जो फैल रहा है वो कॉन्गो स्ट्रेन है। ठीक है, इसके जो लक्षण हैं वो 5वें दिन से 21वें दिन में आते हैं और WHO के मुताबिक जो चेचक की वैक्सीन है बेटा वो इस पर 85% कारगर है। मतलब चेचक की वैक्सीन लगभग इस पर काम कर जाती है। ये प्रेग्नेंट महिला और 5 साल से छोटे उम्र के बच्चों के लिए और भी ज्यादा घातक है। डेथ रेट इसकी 10% है। ठीक है, और पश्चिमी अफ्रीकी जो स्ट्रेन है उसकी सिर्फ 1% है। तो जो कॉन्गो स्ट्रेन है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर खतरनाक साबित होता है। ठीक, क्लियर। 2022 में ये आउटब्रेक हुआ था कहां पर? पश्चिमी अफ्रीकी स्ट्रेन की, और उसके बाद से ये बढ़ता हुआ जा रहा है और अभी जो है वो कॉन्गो और उसके आसपास के देशों में काफी ज्यादा फैल रहा है। लक्षण क्या होता है? तो सामान्य लक्षण होते हैं, सर दर्द होगा। हाँ, सबसे बड़ा है कि जो आपके लिम्स होते हैं, ठीक है, ये क्या, इसमें क्या होती है? स्वेलिंग आ जाती है, तो बोलने में व्यक्ति को दिक्कत हो सकती है। बुखार, थकान, जब इम्यूनिटी वीक होगी, सिंपल सी बात है, मांसपेशियों में दर्द बुखार में हो जाता है। पीठ और कमर दर्द, कपकपी छूटना, मवाद भरे दाने इसके सबसे प्रमुख सिम्टम्स हैं। ठीक है, क्या है? मवाद भरे दाने। ठीक है, तो जो दाने जो हैं ये इसके सबसे मेजर सिम्टम्स में से एक है। ठीक, हर व्यक्ति में इसके लक्षण जो हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक, त्वचा में दाने निकलते हैं किसी किसी को, किसी में फ्लू जैसे लक्षण होते हैं, किसी में दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। दाने का जो आकार है वो भी छोटा बड़ा हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरह से होते हैं। बात करें अगर इसके इलाज की, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो चेचक की वैक्सीन है वो 85% इस पर काम करती है। ठीक है, बाकी अगर बात करें तो सीडोफोविर, ST246 और वैक्सीनिया इम्यूनोबुलिन, ये दवाइयां हैं जिनका इस्तेमाल इसके इलाज में किया जा रहा है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति इसको खुद से नहीं लेगा। ठीक, मंकी पॉक्स को रोकने के लिए मार्केट में ये वैक्सीन जो है उपलब्ध है। इम्वाम्यून और इम्वेनेक्स नाम से मिल सकती है। क्लियर, ये सारी चीजें हैं। इसमें जो मेन है वो क्या है? चेचक का टीका। ठीक है, यही जो चेचक का टीका है ये 85% केसेस को क्या कर रहा है? ये क्योर करने में हेल्प कर रहा है और ये काफी हद तक कारगर है मंकी पॉक्स पे। क्यों? क्योंकि मंकी पॉक्स और चेचक, जिनको हम चिकन पॉक्स भी बोलते हैं, तो ये दोनों वायरस जो हैं ये सेम फैमिली से आते हैं। इनकी जो फैमिली है वो सेम है, इसलिए ये वैक्सीन इस पे कारगर है। ठीक है, इसीलिए जो भी लोग चेचक का टीका लगवा चुके हैं उन पर मंकी पॉक्स का खतरा जो है वो काफी ज्यादा हद तक कम है। क्लियर, ये सारी चीजें यहां पर हैं। बचाव अगर आपको करना है तो क्या करना है? जो एक नॉर्मल प्रिवेंशन होता है वो आप कर सकते हैं। जैसे जो मरीज है, ठीक है, मरीज को ना छुएं, मरीज के जो कपड़े हैं उसको क्या हो, गर्म पानी में धुला जाए। ठीक है, मरीज को क्या कर दें? आइसोलेशन में रखें। ठीक है, आइसोलेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि कोरोना में बहुत सारे लोगों ने इसको झेला है। ठीक है, PPE किट, इसको भी आप सब लोग जानते होंगे। तो अगर मरीज से मिलना है तो PPE किट पहनकर आराम से जाएं, तब मिल सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, इसको बचाने के लिए यहाँ पर किया जा सकता है। तो अभी इंडिया में पिछले साल कुछ केसेस इसको देखने में मिले थे। अभी वर्तमान में कोई केस नहीं है, लेकिन संभावना क्या है, थोड़ा सा बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ये जो साउथ अफ्रीका है वहां पर बहुत तेजी से इसका आउटब्रेक हुआ है, बहुत तेजी से ये फैल रहा है। ठीक है, तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें, ये आपसे मेरी विनती है। और मिलते हैं अगले सेशन में। जो भी लोग बेटा चैनल पे नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है।
ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।